हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जेएसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट और उसका जो ब्रोशर है, शिक्षक भर्ती, शिक्षक के जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर जो हैं उनके लिए भर्ती के लिए रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों के लिए ब्रोशर जो है वो अपलोड किया गया है। ये देखिए, आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये वेबसाइट है। उसमें ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से है। इसको ओपन करने पे ब्रोशर ऑफ पीजीटी 2023 रेगुलर वैकेंसी, इसको ओपन करने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके देखने के लिए। अब इसमें क्या है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये देखिए, ये दूसरी, इस साल की दूसरी वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 2 2023 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो नियमित भर्ती है रेगुलर वैकेंसी, उसके लिए ये विज्ञापन है। इसके लिए बैकलॉग जो वैकेंसी है उसके लिए भी विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, तो आइए इस विज्ञापन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपके विभाग के पत्रांक 836 दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करना है www.jssc.nic.in पे। ठीक है, देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। परीक्षा शुल्क 100 रुपए है। ठीक है, परीक्षा शुल्क में छूट किसको मिल रहा है? तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50 रुपए फी लगेंगे परीक्षा शुल्क। ठीक है, और वैसे अभ्यर्थी जो कि मतलब दिव्यांग हैं उन लोगों को 40% का आपको छूट मिलता है। ठीक है, आगे क्या है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित, ठीक है, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इन्हें परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, जो 2022 में जो निकला था वैकेंसी, उसमें जो भी फिल किए थे फॉर्म, उन लोगों को शुल्क नहीं लगेगा। उन आवेदकों को आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको फिलअप करना पड़ेगा और आपको फी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध भी विज्ञापन दिया गया है। मैंने आपको बोला कि ये रेगुलर वैकेंसी का विज्ञापन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें भी टोटल 265 रिक्तियां हैं, उसका भी ब्रोशर निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो रेगुलर वैकेंसी है उसका विवरण क्या है? जो नियमित और सीधी भर्ती जो होगी उसके लिए क्या है, देखिए, जो स्नातकोत्तर है आपके प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के, जो जो आपको जूलॉजी वाले हैं उनके लिए 218 पोस्ट है। उसी तरह से जो रसायन शास्त्र, जो केमिस्ट्री के शिक्षा विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका केमिस्ट्री है, उनके लिए 227 पोस्ट हैं। उसी तरह से जो भूगोल के हैं उनके लिए 164 पोस्ट है। इसको आप देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो एडू अंकुरन चैनल के टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपके जो हिंदी के शिक्षक हैं उनके लिए 163 भर्ती है। फिर से आपके अर्थशास्त्र के लिए 167 है, आप देख रहे हैं। फिर से इतिहास के शिक्षक हैं 182। ठीक है, जो संस्कृत के हैं, संस्कृत के लिए वैकेंसी कितनी है? 169। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भौतिक शास्त्र, जो फिजिक्स के हैं, 251 भर्ती है, 251। आगे है जो गणित से जो है, गणित के लिए वैकेंसी कितनी है? मैथमेटिक्स की 185। आगे है जो वाणिज्य शिक्षक, जो वाणिज्य पे हैं, वो 200 वैकेंसी है। फिर अंग्रेजी के शिक्षक के लिए 211 वैकेंसियां हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फिर से जीव विज्ञान के, अच्छा, इसमें क्या है? सीमित भर्ती है ये। ठीक है, जो कार्यरत टीजीटी शिक्षक हैं उन लोगों के लिए ये भर्ती है। फिर से जो टीजीटी किए हुए हैं उन लोगों के लिए है। जो कितना है? 73 जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, उसी तरह रसायन शास्त्र के लिए 75, यहां पर देख रहे हैं आप 75 है। भूगोल के लिए 54 है, 54 वैकेंसी है। ठीक है, और फिर से आपकी हिंदी के लिए 54 वैकेंसी है।
ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए आपका 55 है, इतिहास के लिए 61 वैकेंसी है। फिर से आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के लिए 58 है, फिर से फिजिक्स के लिए आपका 85 है, गणित के लिए 63 है, वाणिज्य के लिए 67 है और अंग्रेजी के लिए 63 है। ठीक है, आगे क्या है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। तो वैकेंसी जो है वो बढ़ सकता है और घट सकता है, वो डिपेंड करता है आयोग पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिटेल जो है आपको एडू अंकुरन चैनल के टेलीग्राम जो चैनल है एडू अंकुरन का, उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। वेतनमान, जितने भी शिक्षक हैं जो सीधी भर्ती से हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर देख लीजिए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सबका यहां इधर दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, तो 47,600 से 1,51,100 तक है। ठीक है, यानी कि आपको इन हैंड जो ज्वाइनिंग के बाद जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो एटलीस्ट मतलब कि इन हैंड लगभग 58,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये आपका पे मैट्रिक्स लेवल है, इसको आराम से निकाला जा सकता है, गूगल में भी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता जो है उसके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ देख लीजिए ये। ठीक है, ये कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ये क ख ग करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, क ख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि आगे है आपका उम्र सीमा। ठीक है, तो उम्र सीमा में देखिए जेएसएससी का अभी जितना भी वैकेंसी आएगा सबका उम्र सीमा लगभग यही रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है, क्योंकि कल जो विज्ञापन जारी किया गया था लैब असिस्टेंट के लिए, उसका भी उम्र सीमा यही था कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/1/2023 से की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 तक है। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 21 वर्ष है, यानी कि जो अपेयरिंग है, जो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, न्यूनतम 21 वर्ष इतने समय तक होना चाहिए, 1/1/2023 तक होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा कितना है, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनरिजर्व कैटेगरी 40 वर्ष है, ओबीसी देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है, 42 वर्ष है, महिला जो भी हैं उनके लिए 43 वर्ष है, अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 वर्ष है, 45 वर्ष। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा है, और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं या महिला हैं उनके लिए 45 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा। आप लोगों को जो छूट मिल रहा है यहाँ पर अगर देखने पे यही पता चलता है कि 1/1/2023 और 1/8/2019, तो लगभग आपका 3.5 साल के लगभग की आपको उम्र सीमा में छूट मिली है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या है, आगे कुछ देख लेते हैं। आरक्षण, हाँ, अब आरक्षण का लाभ जो है आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो सबों के लिए, जो जेएसएससी के जितना भी विज्ञापन या वैकेंसी निकलने वाले हैं उसमें यही मान्य रहेगा। ठीक है, तो आपको जो स्थानीय जो प्रमाण पत्र दीजिएगा आप लोग, तो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अगर 2/6/2016 तक आप लोग बनवाए हैं जो भी, या इसके बाद जो भी बनवाए हैं अपना स्थानीय, किससे, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, एसडीओ के स्तर से, तो 2016 से जो भी बनवाए हैं वो मान्य होगा 2016 से अब तक। या फिर जो भी आप लोग अंचल से बनवाए हैं, अंचल पदाधिकारी, यहां पर क्या लिखा हुआ, अंचलाधिकारी, यानी कि सीओ के थ्रू जो भी बनवाए हैं, तो 19/7/2019 ये आपका कट ऑफ डेट रखा गया है आपके प्रमाण पत्र के लिए, स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा कि 19/7/2019 के बाद जो भी सीओ से बनवाए हैं, ठीक है, तो वो मान्य है, और 2/6/2016 के बाद एसडीओ से जो बनवाए हैं वो मान्य है। ठीक है, आगे है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब कि 19/7/2019 से पहले का अगर आपके पास सीओ के द्वारा जो बनाया हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। उसी तरह से 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से जो आप बनवाए हैं वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में भी कुछ उसी तरह से है कि अगर आप लोग 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र इतना पर आधारित है उसी को माना जाएगा, ठीक है। और आपका ये क्या है, अनुमंडल और या उपायुक्त स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रविष्टि 1 पर आधारित है, तो वो सब मान्य होगा। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा और भी अच्छे से डिटेल से। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में बोला जा रहा है कि 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त से या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्टि 2 पर आधारित है वो मान्य होगा, ठीक है। या तो आप डीसी से बनवाए हुए हैं या एसडीओ से बनवाए हुए हैं, तो यहां पर डेट देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र का 29/8/2012 है। तो आप लोग सबको अपना अपना जो आरक्षण को क्लेम करने वाले हैं, रिजर्वेशन को क्लेम करने वाले हैं, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि आगे क्या है कि 25/2/2019, ठीक है, अगर अंचल अधिकारी के स्तर पे आप लोग जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाए हैं तो 25/2/2019 आपका कट ऑफ डेट है। उससे पहले अगर है तो वो मान्य नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये पॉइंट है, देखिए, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, रजिस्ट्रेशन तथा सूचना दर्ज करने हेतु 5/4/2023 से दिनांक 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक, 1 महीने का समय है। 5 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा और 4 मई तक ये काम आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक है, 6 मई तक आप कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने का है वो कब तक का है, 8/5 के मध्य रात्रि तक है और दिनांक 10/5/2023 से 12/5/2023 के मध्य रात्रि तक जो भी अशुद्धियां हो गई, करेक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए लिंक ओपन किया जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखना है कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ ये आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप जो रजिस्ट्री कीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका, उसमें मोबाइल नंबर एकदम परफेक्ट डालिएगा, ईमेल आईडी परफेक्ट डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट डालिएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो नया वैकेंसी आया है शिक्षक के लिए, टीचर्स के लिए जो वैकेंसी आनी थी जेएससी के द्वारा, वो उसका जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जम के तैयारी करना शुरू कीजिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए। वैकेंसी आ रही है तो कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो इसीलिए आप लोग अपने जोर शोर से तैयारी कीजिए। तो ये है वीडियो का अंत। जैसा भी जो भी अपडेट आएगा वो आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।